तो सबसे मैं ये मानता हूँ कि जो दोहा निगारी है वो एक 3 डायमेंशनल पोएट्री है जिसमें थर्ड डायमेंशन डेप्थ होती है। शायर के मिजाज और शायर के अपने फितरी मैलानात पर उसका इन्हिसार होता है कि शायर का फितरी मैलान क्या है और वो किस तरह के मज़ामीन नज़्म करना चाहता है। आज के मज़ाकरे में हम अनस खान साहब की ज़ाती जिंदगी और उनकी शायरी पर बात करेंगे। मैं अनस खान साहब का एक मशहूर दोहा यहाँ पढ़ना चाहूंगी। उम्र से धोखा खा गया परखा नहीं ज़मीर, उम्र से धोखा खा गया परखा नहीं ज़मीर, बच्चा बच्चा ही रहा बढ़ता रहा शरीर। हमारे इस मज़ाकरे में दूसरे अहम मेहमान सैयद हुसैन ताज रिजवी साहब हैं। उर्दू अदब की तारीख और रिवायत पर निगाह रखने वाला शायद ही कोई होगा जिसे ताज साहब और उनके खानवादे का इल्म ना हो। ये खानवादा अपने अदब, फलसफे, सकाफती और तालीमी खिदमात के लिए आज भी जाना जाता है। मेरा सवाल है ताज रिजवी साहब के लिए, शेर और दोहे के मज़ामीन में क्या फर्क है? मजमून का जहाँ तक ताल्लुक है वो शायर के मिजाज और शायर के अपने फितरी मैलानात पर उसका इन्हिसार होता है कि शायर का फितरी मैलान क्या है और वो किस तरह के मज़ामीन नज़्म करना चाहता है। तो अगर ये कहा जाए कि ये मज़ामीन शेर के हैं और ये मज़ामीन दोहों के हैं तो ये एक गैर मुनसिफाना रवैया होगा मेरे ख्याल से। इस नज़रिए से यकीनन इस बात को देखा जा सकता है कि जो गज़लिया शायरी है और जो दोहों की शायरी है वो जो शायरी हो चुकी है अब तक, जो शुअरा अशार कह चुके हैं और जो शुअरा दोहे कह चुके हैं, तो उनके मज़ामीन में क्या फ़र्क है और किस तरह के मज़ामीन दोहों में एड्रेस किए गए, किस तरह के मज़ामीन दोहों में ट्रीट किए गए और किस तरह के मज़ामीन गज़लों में और दीगर शेरी असनाफ में ट्रीट किए गए। दोहा निगारों ने जब दोहे कहे तो उनकी दोहा निगारी का मकसद किसी तहरीक, किसी मसले, और वो मसले चाहे समाजी हो, चाहे सियासी हो, चाहे माशी, चाहे ज़ाती हो, उन मसलों को एड्रेस करके शायरी की गई और दोहे की शायरी लोगों के लिए की गई। उसके बरक्स गज़ल की शायरी या और जो दीगर असनाफ सुखन है उनकी शायरी शायर ने अपने लिए तो इस बुनियाद के ऊपर एक थोड़ा सा मजमून के एतबार से एक फ़र्क कायम किया जा सकता है। मेरा दूसरा सवाल अनस खान साहब के लिए, सिर्फ दोहा क्या है और दोहा शेर से कैसे मुख्तलिफ है? इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैं अक्सर एक रहीम का दोहा कोट करता हूँ कि दीरक दोहा अग का आखर थोड़े आह, जो रहीम नट कुंडली सिमत कूद चल जा। वाह, रहीम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि दोहा ऐसा होता है, वो फन है कि जिस तरह से एक नट जो है एक छल्ले में से कूद के निकल जाता है, उसका इतना बड़ा जिस्म, तो इसी तरह बहुत बड़े मजमून को आप 2 लाइनों के दरमियान ले आना, बयान करना बहुत मुश्किल काम है। जी, ये फन है दोहा। अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक गसलीन का दोहा है। दोहा देखिए कि अमे हल हल, अब ये श्रृंगार का दोहा है, ये पैगाम का दोहा नहीं है। अब दोहे में कितनी बड़ी बात सिर्फ 2 मिसरे में आ रही है कि अमे हल हल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत गिर गिर परत जोचित बतिक भारत। तो हमें अमृत भी है, हलाहल भी है, मद भी है, फिर वो तशबीह भी देता चला जाता है, श्वेत श्याम रत्नार, और जो अमृत पी ले वो जी जाए, जो जहर पी ले वो मर जाए, और जो मदिरा पी ले, मदिरा पान कर ले वो लड़खड़ा जाए। हमें हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत गिर गिर परत जोचित बतिक बार। ये 2 मिसरे में कह रहा है। तो ये फन है, तो ये श्रृंगार था। अब वो कबीर का श्रृंगार, कबीर कह रहा है कैसे मजमून मंदी हो रही है श्रृंगार में, दोहे में वो कह रहा है नैनों की कर कोठरी उतरी पलंग बिछाए, पलकों की चिकडार के पी को लिया रिझाए। ये कबीर का श्रृंगार का रंग है। तो अब वही कबीर जो है जब अध्यात्म में जाते तो कबीर कहते हैं सब रग तंत रबाब तन,
विरह बजावे नित और न कोई सुन सके के साईं के चित्त। क्या बात है। तो ये अध्यात्म में कबीर चले जाते हैं। दोहे में ज्यादा काम, और जो दोहा मकबूल हुआ वो दोहा मकबूल हुआ सिर्फ पैगाम के लिए। उससे पहले जो 8वीं सदी में से कहा जाता है कि जो रिकॉर्ड में है, उससे पहले ऑथेंटिसिटी नहीं है। ये कहा जाता है कि 7वीं सदी में बाण थे, कवि बाण, जो प्राकृत में शायरी कर रहे थे, और हो सकता है कि दोहा होगा क्योंकि वो ट्रांजिशन फेज था प्राकृत से अपभ्रंश का। और अपभ्रंश यही कहा जाता है कि बाण से ये वो इब्तिदाई दौर था। हाँ, तो हो सकता है कि उनके यहाँ दोहा हो, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं मिलता। कुछ लोगों ने कहा है, लेकिन कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट उसके नहीं मिले। तो उसके 100 साल बाद सरह के यहाँ मिलता है। और मजेदार बात यह है कि सरहपा का जो पहला दोहा था, नालंदा में उन्होंने लिखा, जिसे कहा गया है कि यहाँ दोहे की इब्तिदा हुई है, वो दोहा जो था वो पैगाम का दोहा था। तो ये जो सरहपा थे, ये खुद ब्राह्मण थे और ये बौद्ध हो गए थे। और ब्राह्मण होने के बाद इन्होंने उस जमाने में 8वीं सदी में ये इन्होंने कास्टिज्म के अगेंस्ट दोहा कहा था, ब्राह्मणवाद के 8वीं सदी में। हाँ, और जबकि सिद्धि पुरुष थे उसके बाद खतरा भी था कि नालंदा से निकाल दिए जाते, लेकिन उसके बाद तो अब ये वो उसकी पावर देखिए दोहे की, कि उन्होंने वो बात उस जमाने में दोहे के जरिए कह दी। उसके बाद फिर वो पैगाम का बन गया। लेकिन हाँ, हमारे सूफियों ने उसमें बहुत अच्छा काम तसव्वुफ में किया, संतों ने अध्यात्म में किया। थोड़ा बहुत श्रृंगार वहां मिलता है जहां दोहा महाकाव्य में इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उस दोहे की बहुत खास अदबी अहमियत नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप महाकाव्य कह रहे हैं तो वो जो उसकी डेप्थ होती है वहाँ वो सतही हो जाता है दोहा, तो वो एकदम श्रृंगार में तो चला जाएगा। हाँ, तो वो किया, जैसे आपने जायसी का देखा होगा, तुलसी ने रामचरितमानस में बहुत, तो एक पैटर्न है महाकाव्य का कि आपने चौपाई दोहा सोठे में आप सुनते चले जाते। एक दोहा है कि मुझ जैसा एक आदमी, मेरा ही हम नाम, उल्टा सीधा वो चले मुझे करे बदनाम। अब यहाँ मसला क्या हो रहा है कि अब वजन अगर देखें मुझे और करे तो दोनों का बराबर है, ठीक है, वो मुझे पहले कर दो या करे पहले कर दो, अगर बहरी देखनी है तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे से ये आहंग से खारिज हो जाता है। अच्छा, दोहे की शर्त यह है कि दोहा अपने औजान में भी मुकम्मल और दोहा आहंग से भी दोनों तौर से हो, तब वो दोहा कहलाएगा। इसलिए क्योंकि मिसरा टूटने की वजह से आपको संभालना पड़ता है उसे, ये वजह है। तो वहां अब मैं उसको पलट के पढ़ूं उस दोहे को, मुझ जैसा एक आदमी, मेरा ही हम नाम, उल्टा सीधा वो चले करे मुझे बदनाम। तो वहां नजर आता है कि अब जो कितना बढ़ गया, जबकि वजन बराबर है, वजन बराबर है। सिराज साहब की बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ये कहते हैं कि लफ्जों की आवाजें होती हैं, लफ्जों की आवाजें बहुत बड़ी बात है, लफ्जों की आवाजें होती हैं। ये बात साबित हो रही है यहाँ पे। अगर हम ये समझते रहेंगे कि लफ्ज बाट है और बाट समझ के, बेजान समझ के हम उन्हें तरतीब में बैठाते रहेंगे जैसे दीवार चुन रहे हो ईंटों से, तो कोई उसका नतीजा नहीं निकलेगा, फिर बेजानी चीज की सामने आएगी। जी, तो वह बहुत जरूरी है कि हम हर लफ्ज का सौती आहंग को समझें और उस सौती आहंग में लफ्जों को तरतीब देना शुरू करें। जब हम उनके आहंग को समझते हैं और आहंग को समझ के लफ्जों को तरतीब देना शुरू करते हैं, तो उससे एक ही फ्रीक्वेंसी के वर्ड होते तो रेजोनेंस पैदा होती है, रेजोनेंस पैदा होती है तो बहुत मजा आता है। अब मसाल के तौर पे कि वो कह रहे हैं, कबीर का दोहा सुनिए, कबीर कह रहे हैं, कबीरा पूता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले जेवड़ी राम की चित खींचे चित। अच्छा, अब वही इन्हीं की बात मैं बड़ा कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो लफ्ज जो है ये बहुत संगीत, ये अमृतांशु बैठा ही समझता है, इसको क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा है, कि शायरी बहुत म्यूजिक के करीब है। जिस तरह ये जो लफ्ज है ना, इनके सुर पकड़ने पड़ते हैं, ठीक है, कि अगर हम जा रहे हैं श्रृंगार रस में या अध्यात्म में तो कोमल सुर पे शब्द आएंगे, हैं, और अगर जो है हम जो है वीर रस लिख रहे हैं तो फिर तीव्र स्वर बुलंद हो जाएगा आहंग। अब कबीर ने क्या किया कि यहाँ पे कबीरा कूता और कुत्ते का वजन बराबर है, तशदीद लग रही है, वहां आहंग बुलंद हो गया है।
अब वो वीर रस में तो था नहीं। अब अगर मैं यूं बोलूं कबीरा कुत्ता राम का मुतिया मेरा, बड़ा बुरा लग रहा है? क्योंकि अब ये हट गया तो उस लफ्ज का सौती यहाँ अलग है, बाकी सबसे कोई फ्रीक्वेंसी मैच नहीं है। जी। अब उसने क्या कहा कि उसको कोमल स्वर में तब्दील किया, उसने कबीरा कूता राम का, कितना खूबसूरत, कुत्ता ही खूबसूरत लगने लगा। कबीरा कूता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले जेवड़ी राम की, जिद खींचे जिद जाओ।